खबरें विस्तार से देते हैं। सुनील पाल को किडनैप करने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं और ये फुटेज न्यूज 18 के पास है। दरअसल फिरौती की रकम मिलने के बाद किडनैपर्स ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सामान खरीदा। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सुनील पाल को किडनैप करने वालों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। बकायदा इसका फुटेज न्यूज 18 के पास है और अभी कुछ ही समय बाद आप ये फुटेज देखेंगे। ये देखिए, ये है वो फुटेज। इसमें आपको अपहरणकर्ता साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। ये दोनों अपहरणकर्ता यहां पर सीसीटीवी में जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दरअसल फिरौती की रकम मिलने के बाद किडनैपर्स ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सामान खरीदा है। ये उसी वक्त की तस्वीर है जहां पर ये साफ तौर पर किडनैपर्स नजर आ रहे हैं। अब सीसीटीवी में जहां पर ये किडनैपर्स नजर आ रहे हैं, इनकी पहचान साफ तौर पर इसमें नजर आ रही है। दोनों की शक्ल साफ नजर आ रही है। ऐसे में आसानी हो जाएगी आप इन किडनैपर्स को पकड़ने की। जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फिरौती की रकम से ज्वेलरी खरीदते हुए ये दोनों किडनैपर्स यहां पर फुटेज में नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 आपको ये एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा है, जहां पर ये सीसीटीवी जो इस वक्त सामने आया है, जिसमें सुनील पाल के किडनैपर्स नजर आ रहे हैं। अब इस फुटेज से ये साफ नजर आता है कि किडनैपर्स ने पहले किडनैपिंग की, फिरौती की रकम ली और उसके बाद ज्वेलरी खरीदने गए। प्रीति संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। प्रीति, देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है, जिसमें साफ तौर पर किडनैपर्स ज्वेलरी खरीदते हुए नजर आते हैं। जरा बताइए विस्तार से इस वीडियो के बारे में। देखिए, ये जो है, जब सुनील पाल जो है वहाँ एक कार्यक्रम के लिए गए थे, उस दौरान जो है किसी ने उनको संपर्क किया था कि वो वहाँ पे कॉमेडी शो करे, जिसके लिए जो है उनको 12 लाख रुपए देने थे। लेकिन वो जैसे ही मुंबई से वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर ही जो है उनको किडनैप कर दिया गया और किडनैप करने वालों ने उनको बता दिया कि आप अब किडनैप हो चुके हो, अगर आप 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं देते हैं तो हम आपको जान से मार देंगे। साथ में ही जो किडनैपर्स थे उन्होंने ये भी कहा कि जो है हम इसी तरीके का करते हैं, यहाँ पर जो भी आते हैं उनसे हम फिरौती वसूलते हैं, अगर फिरौती की रकम अगर नहीं देते तो हम लोग उनको मार के जंगल में फेंक देते हैं। ये हादसा होने के बाद जो है कहीं से सुनील पाल ने जो है 5 लाख रुपए अरेंज किए और उसके बाद में मुंबई में उन्होंने सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में जो है इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रीति, तमाम जानकारी देने के लिए। सुनील पाल ने न्यूज 18 को अपने अपहरण की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि किडनैपर्स को 8 लाख रुपए देकर वो छूटे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सुनील पाल कैसे अगवा हुए, कैसे वो छूटे, कितने पैसे दिए, इन सभी चीजों का खुलासा उन्होंने न्यूज 18 के सामने किया है। 15 दिन पहले एक रैंडम फोन आया था कि उनको एक इवेंट करना है। वो अनिल इवेंट वाला बोल रहा है, हरिद्वार में एक बर्थडे शो रहेगा, आप करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो बोले सर पेमेंट क्या होगा? तो मैंने को उनका अपना पेमेंट बताया। तो बोले नहीं ये तो सर ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए इतना कीजिए। उन्होंने पेमेंट कम करवाया। मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि मेरे पास डेट खाली थी। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट डिटेल भेजिए। मैंने भेजा तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, टिकट भेज दिया और बोले सर इनोवा ये गाड़ी आपको ये बंदा आपको लेने आएगा। और मैं सेम डे दरभंगा से दिल्ली पहुंचा, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली की फ़्लाइट ही 4:30 बजे की है। 6 बजे 6:15 बजे वहाँ पर लैंड किया और वहाँ का गाड़ी इनोवा खड़ी थी पार्किंग में। वहाँ गया और गाड़ी से हम लोग निकले और दिल्ली ख़त्म होने तक मुझे दवा खानी थी। तो मेरा बैग छोटा ही होता है, तो मैंने बैग भी बाहर निकाला और गले में मेरा पिलो तो होता ही है और दवा खा रहा था। तभी 2 लोग आए, बोले सर अरे आपको सुनील पाल जी यहाँ कैसे कैसे कैसे, हम आपके फ़ैन हैं। चश्मा लगाया हुआ था। तो देखते हैं कि गाड़ी में मुझे बोले कि सर ये गाड़ी देखिए और मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा दिया। गाड़ी जम से निकल पड़ी। एक बंदा बाजू में, बीच में मैं, और मेरे बाजू में वो बंदा जो मेरा फ़ैन बना हुआ था। और वो कह रहा सर आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, हमारे पास बंदूक और चाकू है, आप किडनैप हो चुके हैं। आँखों में पट्टी बांध के वो 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग में मुझे एक जगह लेके गए, एक कमरे में, और कमरे में मेरा दरवाज़ा आँखें खोली
और 7-8 मुस्टंडे मेरे सामने आ गए, बोले हम किडनैपर है, हम खतरनाक लोग हैं, हम जान से मार देते सामने वालों को, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और लाश फेंक देते जंगलों में, और फिर या तो हम नदी में फेंक देते हैं बोरे में डाल के, और जो हमें पैसे नहीं देता। मतलब क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? बोले हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है, खाना पीना खाइए, क्या खाना है बताइए, कल सुबह सोच समझ के जवाब देना है। तो सुबह मुझसे पूछने लगे कि कितना देंगे। मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूँ। बोले ठीक है, इनको बैठाओ गाड़ी में और गाड़ी में लेके जाओ, और जहाँ जहाँ पे सुनसान एरिया होगा वहाँ पे इनको इनके अकाउंट के थ्रू पैसे मंगा लो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि मेरे पास एटीएम है नहीं, अकाउंट से ही मंगवाने पड़ेंगे। तो वो मेरे दोस्तों के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगा लेते थे। मेरा मोबाइल तो उनके पास था ही, और ऐसा करते करते उन्होंने 7.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करवा लिया एक शाम के 6 बजे तक। और 8 बजे से लेकर 6 बजे तक गाड़ी में मैं पीछे के सीट में एकदम बंधा हुआ था, मतलब काइंड ऑफ हाथ पाँव तो खोले थे, लेकिन मुझे सूख ही रखा था उन्होंने, मेरे को उठने नहीं दिया उन्होंने। और 6:30 बजे बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। मेरे जेब में 20,000 रुपये डाले, बोले 20,000 रुपये का फ्लाइट का टिकट करा लीजिए, आराम से पहुँचिए, और आंखों की पट्टी आप तभी खोलना जब यहाँ से गाड़ी चली जाएगी, 1 मिनट में गाड़ी चली जा रही है। बोले और हमको कभी बुरा मत समझना, बद्दुआ मत देना, हम बुरे लोग नहीं हैं, काम हरकत हमारी गलत है, लेकिन हम इंसान अच्छे हैं। गाड़ी जूम से निकाली, बोले बस खोल देना 1 मिनट के बाद। और दरवाज़ा आवाज़ उनकी थोड़ी लापता हो गई, तो मैंने जब पट्टी खोली तो वो गायब हो चुके थे। फिर मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के मेरठ से मेरठ मेट्रो पहुँचा, मेरठ मेट्रो से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के फ़्लाइट पकड़ने गया। 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के 2-2:30 बजे दिल्ली आए, मुंबई आया, खाना वाना खा के पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में सारा बयान मैंने दे दिया, और पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको केस करना है, क्या करना है ज़रा बताइए जल्दी से, हम कर सकते हैं। मैंने कहा उन्होंने दुनिया भर की धमकियाँ दी है, मेरे सारे नंबर निकाल के ले रख लिए, जानकारी वालों के और परिवार वालों के भी, और धमकियाँ दी कि भैया हमको 1 मिनट नहीं लगेगा इन तक पहुँचने के लिए, तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते, तुम्हारे फलाई, सारी चीज़ें पता चल चुकी है उनको, तो मैं ज़रा सोचने का मुझे समय दीजिए। तो आजकल 2 दिन मुझे सोचने का समय मैंने मांगा है। ये दुर्घटना मेरे साथ में हुई। तो वहीं इंडिया गठबंधन में नेताओं के बदले हुए सुर के बीच अखिलेश और राहुल गांधी के बीच बढ़ती दूरियां इस वक्त सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि क्या वाकई अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के रवैये से नाराज हैं? दरअसल ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने का दावा किया है, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी किया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या यह पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद विपक्ष के गठबंधन में जिस तरह के सुर उठने लगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन कर दिया है और राहुल गांधी के किसी भी तरह के नेतृत्व से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का नेतृत्व पर दावा, समाजवादी पार्टी का ममता बनर्जी को समर्थन, आरजेडी बता रही लालू यादव को शिल्पकार, कांग्रेस की क्षमता पर एसपी उठा रही सवाल, दिल्ली में केजरीवाल की एकला चाल। যারে দেখতে নারী তার চলন ব্যাখ্যা, আমাকে দেখতেই পারে না তো আমাকে কি করে এসব কথা বলছেন। তবে আমি দায়িত্ব পেলে এটুকু বলতে পারি, আমি চাই না, আমি বাংলার মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। এখানেই জন্মেছি, শেষ নিঃশ্বাস এখানেই ত্যাগ করব, কারণ বাংলাটাকে আমি এতটাই ভালোবাসি। আমাকে অন্য কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকলেও পাবে না, কিন্তু এটুকু আমি মনে করি যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं।
और वो ये देख रहे हैं, संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत विधानसभा के समर में उतरी थी, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कई मौकों पर दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं दिखती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच दरार आने की खबर है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच दूरियां देखी जा रही हैं। संभल हिंसा मामले पर दोनों का साथ नहीं आना, लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट से अखिलेश नाराज, संसद में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में एसपी शामिल नहीं, यूपी उपचुनाव से कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी, इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक के बीच महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी उथल पुथल है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने एमवीए से अलग होने की बात कही तो शिवसेना यूबीटी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। अब इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। वजह और भी हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल को कांग्रेसी ही नेता नहीं मानते। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, एसपी कांग्रेस गठबंधन नहीं चल पाएगा। तो वहीं प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जिस कांग्रेस को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए उसका राहुल गांधी ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब इंडिया गठबंधन का पिंडदान करेंगे। देखिए, राहुल गांधी को केवल दूसरे दल के लोग ही नहीं, उनको तो पूरा देश नेता नहीं मानता है। उनको तो कोई देश जब नेता मानता नहीं है, और पिछले आप लोग चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी प्रस्तुति कैसी रही है, तो ऐसा है कि समझ लीजिए कांग्रेस डूबती हुई नैया है और इस नैया पर कोई सवार नहीं होने वाला है। और आने वाले समय में ये अपने अस्तित्व को बचा ले, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई, और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जो दल एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने आए वो एक एक कर दूर हो रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के टूटने के संकेत माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको